इस समय मैं नई दिल्ली के रेल भवन में हूँ। रेल भवन में मैं आपको क्यों लाया हूँ? मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको हम दिखा सकें कि रेलवे कितनी संवेदनशील है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे ने एक वार रूम तैयार किया है, रेल मंत्री का वार रूम। हम आपको रेल मंत्री का वार रूम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों की समस्याएं, परेशानियां और शिकायतों का निवारण किया जाता है, चौबीसों घंटे नजर रखी जाती है। आइए आपको अंदर का जो पहला दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन, आप सोचिए, एक बड़ी सी स्क्रीन जिस पर तमाम चीजें चमक रही हैं, दिख रही हैं, आंकड़े नजर आ रहे हैं। और यहां पर जो माहौल है वो लग रहा है बड़ा सीरियस हैं लोग, क्योंकि यहां पर अलग अलग डेस्क पर लोग काम कर रहे हैं, चौबीसों घंटे काम होता है। तो आखिरकार इस वार रूम के अंदर होता क्या है? तमाम लोगों को लग रहा होगा कि आखिरकार यहां किया क्या जाता है। चौबीसों घंटे यहां पर इसी तरह से लोग नजर रखते हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे दुनिया की ऐसी रेलवे है जहां पर हर दिन कहा जाता है कि एक ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करता है। यानी जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है उतने यात्री ट्रेवल करते हैं। तो सीधी सी बात है, शिकायतें भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, इतना बड़ा सिस्टम है। लेकिन उसको टैकल कैसे किया जाए, जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनका सल्यूशन कैसे दिया जाए, तो उसके लिए रेल मंत्री ने एक अलग ही इनिशिएटिव लिया है। और यह इनिशिएटिव दिखाने के लिए हम आपको यहां पर लाए हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग जगहों से आती रहती है, और यहां पर अलग अलग डेस्क बनाई गई हैं। किसी डेस्क पर कहीं ना कहीं जो लोगों की दिक्कतें हैं उन पर नजर रखी जाती है, कहीं आरपीएफ बैठी हुई है, कहीं पर रेलवे के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, और आंकड़ों पर भी नजर रखी जाती है। अलग अलग चीजें हैं जिन पर लगातार नजर रखी जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग सुबह सुबह जब ट्रेन में सफर करने के लिए पहुंचे तो टॉयलेट गंदा मिला, टॉयलेट गंदा मिला तो करेंगे क्या? आपने किसी को बोला लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो शिकायत किससे करेंगे? तुरंत ट्वीट आती है, क्योंकि आज की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया है। तमाम इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं चुटकियों में पहुंचती है रेल मंत्रालय, लेकिन रेल मंत्रालय उस पर रिएक्ट करता है, तुरंत उस पर एक्शन लेता है। तो आखिरकार यह एक्शन किस तरह से लिया जाता है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अंचल कालरा। तो अंचल जी, जो मैं कह रहा हूं, है सच्चाई इसमें कि ऐसे ही कहे जा रहा हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। हमारी पूरी कोशिश रहती है रेल मंत्री जी के अंडर, हम वॉर रूम के थ्रू हम कोशिश करते हैं सभी कंप्लेंट्स को जो चल रही हैं उनको रिजॉल्व कराने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। एक दिन में कितनी कंप्लेन आती हैं? एक दिन में हम लगभग 5,500 से 6,000 कंप्लेंट्स रिसीव करते हैं टोटल में। और ये वॉर रूम हम यहाँ देखते हैं जो कंप्लेंट्स अपने आप से रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं, यहाँ से उन पे पूरी सीधी नज़र रहती है। तो जो आंकड़ा आपने बताया, करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं, शिकायतें बड़ी थोड़ी सी आ रही हैं, हजारों की बात हो रही, कहीं शिकायतों को आप कुछ गोलमाल तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी कंप्लेंट्स हमारी एक रेल मदद एक सिस्टम है, हम उसके थ्रू लेते हैं। हर एक चैनल से, वेब चैनल हो, ऐप का चैनल हो, सोशल मीडिया हो, 139 का हेल्पलाइन नंबर हो, वो सारी कंप्लेंट्स हमारी एक जगह रेल मदद पर आती हैं, तो हम उसको यहाँ से मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, जो मैं कह रहा था कि कहीं गोलमाल तो नहीं है, लेकिन गोलमाल की गुंजाइश कम है, क्योंकि यहाँ पर रेल मदद का ऐप है, साथ ही साथ ट्विटर पर आप ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं, और रेलवे के तमाम ऐसे चैनल्स हैं जहां पर आप सीधा सीधा पहुंच सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी कंप्लेंट्स यहाँ पर मिली हैं, और ये जो कंप्लेंट्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो इनका नेचर क्या है, किस तरह की शिकायतें होती हैं? हमारे पास सभी तरह की डिपार्टमेंट्स की कंप्लेंट्स होती हैं। जैसे कि केटरिंग की कंप्लेंट हो, कोई ट्रैवल कर रहा है उनको खाना सही नहीं मिला। आरपीएफ से रिलेटेड कोई कंप्लेंट हो कि ट्रैवल कर रहे हैं उनका मोबाइल चोरी हो गया, या कुछ अनऑथराइज पैसेंजर्स ज़्यादा आ गए हैं स्लीपर या किसी कोच में। फिर इसके अलावा पार्सल से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट हो वो भी हम देखते हैं। और पानी नहीं आ रहा है ट्रेन के कोचेज़ में, क्लीनिंग नहीं है, इस तरह की सभी तरह की कंप्लेंट्स हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। सबसे ज्यादा कैसी शिकायतें मिलती हैं आपको? अ, देखा जाए तो क्लीनिंग की कंप्लेंट्स हमें थोड़ी ज़्यादा मिलती हैं। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी लंबे रूट की होती है, तो ज़्यादा देर होने पर लोग वहाँ क्लीनिंग कम होने की शिकायत करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है उसको टाइम टू टाइम ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ से अटेंड करवाने की। जैसे ही कंप्लेंट रिसीव होती है, हम कोशिश करते हैं यहाँ से सीधा कंप्लेंट पीएनआर नंबर के थ्रू
कंसर्न डिविजनल स्टाफ के पास चली जाती है। वहाँ से उनके पास फ़ोन पर मैसेज आ जाता है और वो जाके उसको वहाँ पे अटेंड करते हैं। तो जब जो शिकायत है उसका निवारण हो जाता है, उसके पास आपके पास कुछ शुक्रिया का मैसेज आता है, धन्यवाद आता है? हमारे पास पूरा डेटा रहता है कि कितने हमारे एक्सीलेंट हमें फीडबैक मिला है और कितना अनसैटिस्फैक्टरी फीडबैक मिला है। एक्सीलेंट फीडबैक हमारा रेल मदद पे भी होता है और ट्विटर पे तो हमें लोग वीडियो मैसेजेस तक करते हैं जब उनको फीडबैक जब उनको उनकी कंप्लेंट का निवारण हो जाता है। अच्छा, एक और चीज मैंने सुनी है, खान-पान को लेके लोगों में बड़ी शिकायत रहती है। कहीं न कहीं जो कैटरर हैं, उनकी शिकायत आती है। तो आप करते क्या हैं? मान लिया किसी ने कहा हमको खाना जो है खराब दे दिया, तो सबसे पहला एक्शन क्या होगा आपका? जब भी ऐसी कोई कंप्लेंट आती है कि खाना की क्वालिटी अच्छी नहीं है या खाना कम मिला है या खाने का रेट सही नहीं है, हमारे पास यहाँ पे डेटा रहता है। जैसे ही वो जिस भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहाँ के ऑन बोर्ड केटरिंग स्टाफ को इन्फॉर्म किया जाता है और वो वहाँ जाके कंप्लेनेंट को अटेंड करते हैं, उनसे माफ़ी माँगते हैं और जो भी अगर कोशिश रहती है ऐसी कंप्लेंट्स ना आए, बट अगर आती है तो अगर चेंज करवाया जाता है, अगर उनकी क्वालिटी अगर कुछ अच्छी नहीं लगती उनको या फिर अगर ज़्यादा पैसे लिए हैं तो फिर उसको भी रिज़ॉल्व करने की रहती है कोशिश। आपकी जो शिकायत जो आपके पास आती है, उसमें क्या किसी कैटरिंग वो एजेंसी पर कभी कोई एक्शन हुआ है? बिल्कुल होता है। अगर ऐसी शिकायत जो मान्य नहीं है, जो उसको हम नहीं कह सकते कि तो उसको हम पेनल्टी भी लगाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर आप समझिए, अगर खाना खराब मिल रहा है, कोई भी इस तरीके की दिक्कत है आपको, कहीं इस तरीके की परेशानी है कि पानी की समस्या है, सफाई नहीं है, तो तुरंत आप रेल मदद पे जाइए। और यहाँ पर देखते हैं दूसरी डेस्क पर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार है। तो नितेश जी, कर क्या रहे हैं यहाँ पर बैठकर? हम लोग यहाँ पे जो हमारा कंसोल है ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अगर कोचेस में अगर कुछ चीज़ का इशू रहता है, जैसे चार्जिंग पॉइंट्स ख़राब है किसी के, एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर ठीक नहीं है या इलेक्ट्रिकल पंप्स नहीं चल रहा है जिसकी वजह से वाटरिंग का इशू होता है। कभी कभार पंप में ऐसा टेक्निकल ग्लिच आता है जिसकी वजह से वाटरिंग होने के बावजूद वाटर की रेजिंग नहीं हो पाती। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग एनालाइज करते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको रिजॉल्व भी करते हैं, और जब ये इसमें टाइम भी लगता है उसको भी एनालाइज करके देखते हैं कहाँ सुधार किया जा सकता है सिस्टम उसके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के। जो तो आपके पास किस तरह की सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, जो सबसे ज्यादा आ रही हूँ? क्लीनिंग की आती है, क्योंकि क्लीनिंग में ओबीएचएस स्टाफ्स जो इंक्लूडेड रहते हैं उनकी डिप्लॉयमेंट और इन सब का जो इशू रहता है, इनसे हमें फिर मॉनिटर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप समझिए, साफ सफाई में कोई परेशानी आपको लगे तो तुरंत शिकायत कीजिए। शिकायत करने में पीछे मत रहिए, क्योंकि 5-6 हजार शिकायतें आती हैं। शिकायतों को आप अगर देखें तो शिकायतों को दूर करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन 5-6 हजार शिकायतें, इसका मतलब बहुत लोग शिकायत नहीं करते हैं, ऐसी लोगों की धारणा बन सकती है। आपका क्या नाम है भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रभाकर दीक्षित नाम है, मैं वॉर रूम में काम करता हूँ। और मेरा काम है कि जो ट्रेन रनिंग से रिलेटेड यानी फ्रेट और जो गुड्स ट्रेन होती है उससे रिलेटेड, अगर जो चूँकि जो आम पब्लिक है उनको बहुत ज़्यादा आइडिया होता नहीं है कि कैसे हम अपना सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं, तो वो रेल मदद के थ्रू कंप्लेन करते हैं और इमीडिएटली उनको सोल्यूशन बताया जाता है, प्रोसेस बताया जाता है, वेबसाइट के बारे में बताया जाता है, वो अपना फ्रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़। और प्लस मेडिकल असिस्टेंस, और मेडिकल असिस्टेंस के केसेस ज़्यादा आते हैं और वो मेडिकल असिस्टेंस हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। मतलब सारी चीज़ें बाद में, पहले मेडिकल असिस्टेंस है, तो दैट इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी। अच्छा, किस तरीके की परेशानी को सबसे ऊपर रखते हैं आप? जैसे अगर जो लेडीज़ के कुछ, अगर जो सैनिटरी पैड से रिलेटेड है, उनको अगर जो चाहिए, अचानक से प्रॉब्लम आ गया तो हम इमीडिएट उस पे रिएक्शन करते हैं। उसमें ये भी इंश्योर करते हैं कि कोई लेडी और मतलब एम्प्लॉय ही रेलवे की जाके उनको प्रोवाइड करें। और प्लस अगर जो किसी को हेडेक आ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है, सर दर्द है, बुखार है, कभी-कभी लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो अनकॉन्शियस के सिचुएशन में तो फिर वो ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, फिर भी हम उनको वहाँ पे अरेंज करके समहाउ मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, किसी को जो है दिल का दौरा पड़ गया, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप? सब जैसे ही अगर जो ऐसा केस आता है कि किसी को दिल का दौरा आ गया, तो हम इमीडिएट वहाँ के जो मैन्ड स्टाफ होता है, मतलब जो उस कोच में हमारे टीटी होते हैं, इमीडिएट उनको भेजते हैं कि उनके पास जाइए, और जाते ही जैसे ही अगले स्टेशन पे ट्रेन रुके, आप वहाँ पे ट्रेन को रुकवा लीजिए कैसे भी करके। वो ट्रेन को रुकवाते हैं। दूसरी तरफ हम कॉमर्शियल कंट्रोल से और मेडिकल टीम से बात कर लेते हैं, कंट्रोल के थ्रू यहाँ से, ताकि डॉक्टर ऑलरेडी विद एम्बुलेंस, डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और जो मेडिकल एड की टीम है, जो अदर टीम है, वो सारे लोग
वहाँ पे जाके खड़े रहें। अगर जो इमीडिएट किसी प्रोसेस के थ्रू उनको प्रोवाइड करा दिया था दैट इज़ फाइन, वहाँ पे वो रिकवर कर जाते हैं। अगर जो पेशेंट कहता है नहीं ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो इमीडिएटली उनको हम लोग अपने रेलवे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक बड़ा काम करते हैं आप। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दिल के दौरे की कितनी घटनाएँ पिछले कुछ दिनों में जब से आपने यहाँ काम सँभाला है, आई हैं आपके पास? सर वैसे तो अभी तक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 2 केसेज़ ऐसे आए हुए थे, और दोनों में दोनों पेशेंट अच्छे से रिकवर कर गए थे। बड़ा अच्छा काम किया, आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर चलते हैं दूसरी डेस्क पर। यहाँ पर जो है आरपीएफ के लोग भी मुस्तैद रहते हैं। तो ये आरपीएफ की डेस्क है? आरपीएफ की डेस्क है ये? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार है सर। इंस्पेक्टर हूँ मैं यहाँ पर, और कंप्लेंट्स जो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है। मान लिया आपके पास कोई शिकायत आई कि हमारा झोला लेके कोई भाग गया, तो सबसे पहले करेंगे क्या आप? सबसे पहले तो हम लोग कंप्लेनेंट से बात करके उससे डिटेल लेते हैं। डिटेल लेकर के कंसर्न डिवीज़न और कंसर्न स्टेशन के इमीडिएट अफसरों को बताते हैं, और टीम बना करके और तुरंत उसको रिकवर कराते हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ कि एक अभी मामला हुआ था कि कंप्लेंट हमें मिली थी, जिसमें बताया था कि वो एक अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, और उनकी 5 साल की बच्ची का किडनैप हो गया। 5 साल की बच्ची का किडनैप हो गया ट्रेन से? जी, जी, ट्रेन से किडनैप हो गया। तो हमने इमीडिएटली जो है कंप्लेनेंट से बात किया, और बच्ची की फ़ोटो ली, उसके बारे में वेयरअबाउट्स इन्फॉर्मेशन लिया, और कंसर्न जो डिवीज़न था, फिरोज़पुर डिवीज़न था, वहाँ के कंट्रोल से और फील्ड ऑफिसर से हमने इन्फॉर्मेशन शेयर किया, और पुलिस से कोऑर्डिनेट किया, सीसीटीवी फुटेजेस चेक कराई, और उसको लोकेट करते करते हम लोग सिविल एरिया में गए, और बस अड्डा जालंधर पे वो बच्ची को हमने लोकेट किया और उसको रिकवर किया, रेस्क्यू किया हम लोगों ने। ये एक रिसेंट केस है। इसके अलावा हमें कुछ कंप्लेंट्स मिलती हैं, जैसे शराब की तस्करी वाला मामला है, तो वो भी हमने दिल्ली डिवीज़न में पकड़ा है। 4 तस्कर पकड़े हैं, उनसे शराब पकड़ी है। सामान पैसेंजर भूल जाते हैं, उनको हम रिकवर कराते हैं। कुछ दिन पहले का मामला है, एक जर्मनी के सिटीज़न थे जो बॉम्बे वाली वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे थे, वो अपना मोबाइल छूट गया था, भूल गए थे। तो उनकी कंप्लेंट पे हमने इमीडिएटली उनको विदिन 1 घंटे में ही मोबाइल ढूंढ करके उनको रिकवर करा दिया था। बड़ा काम आपने किया। अच्छा, एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं। तमाम लोगों की शिकायत होती है, वो बैठे हुए हैं थर्ड एसी में और ढेर सारे लोग घुस आते हैं डब्बे के अंदर। ऐसी तमाम शिकायतें हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? साथ ही साथ अगर कोई कहता है कि दलाली चल रही है और टिकट जो है बेचे जा रहे हैं, उस पर किस तरीके का एक्शन लेते हैं? उस पर हम इमीडिएटली जो है कॉमर्शियल से कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कोच में आप बता रहे हैं, तो कॉमर्शियल की टीम को लेते हैं, उसमें ये आइडेंटिफाई कराते हैं कि कौन सा पैसेंजर एक्सेस है, जो उसके कोच में सीट अलॉटेड नहीं है। जो ऐसे पैसेंजर मिलते हैं, हम उनको इमीडिएटली रिमूव करते हैं वहाँ से। और जहाँ तक टाउट की बात है, टाउट के लिए हम कंसर्न जो इंस्पेक्टर हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनको हम बताते हैं, और वो टीम फ्रेम करके और एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं सीसीटीवी वगैरह के थ्रू, और फिर उन पे कार्रवाई करते हैं और पकड़ते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले भी एक टाउट पकड़ा है, उस पे भी हमने एक्शन लिया है। हावड़ा में वो बंद किया गया था। तो यहाँ पर आप समझिए आरपीएफ और दलालों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। ये दलाल पकड़ते रहते हैं, उसके बाद दलाल फिर आ जाते हैं, ये सारा खेल चलता रहता है। लेकिन लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। ऐसी कोई घटना अगर आपको मिलती है तो रेल मदद पर तुरंत मदद की गुहार करिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हूँ, और मैं इसी टीम में काम करती हूँ। हम लोग सिक्योरिटी रिलेटेड सभी कंप्लेंट्स को देखते हैं। कितना वक्त लग जाता है अगर किसी ने शिकायत आपसे की? कितनी देर में जो है आप उसको, यानी कितनी जल्दी आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसकी शिकायत को दूर करने का कोशिश करते हैं? डिपेंड करता है कि कंप्लेन किस तरीके की है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जैसे अनऑथराइज्ड पैसेंजर से रिलेटेड बताई है, तो अगर एस्कॉर्ट पार्टी है टीम में, तो विद इन 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स हम लोग अटेंड करवाते हैं। कई बार क्या होता है, किसी ट्रेन्स में एस्कॉर्ट पार्टीज़ नहीं होती है, तो हम नेक्स्ट जो भी स्टेशन आता है हम वहाँ पे अटेंड कराते हैं। इंश्योर करते हैं कि फर्स्ट ही जो भी आपका स्टेशन आएगा, जहाँ पे भी ट्रेन का स्टॉपेज होगा, हम वहीं पे अटेंड कराते हैं उसको। क्या नाम है आपका? जी, सब इंस्पेक्टर सोनिया। तो सोनिया जी कहीं ना कहीं बता रही हैं कि किस तरह से कंप्लेन दूर की जाती है। यहाँ पर और भी डेस्क हैं, कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? जी, मैं कॉमर्शियल इंस्पेक्टर हूँ, और मैं कॉमर्शियल से रिलेटेड, पार्सल से रिलेटेड, और अनऑथराइज्ड पर्सन्स ट्रेन में बर्थ पे बैठ जाते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम करता हूँ।
अनऑथराइज्ड पर्सन, ढेर सारे लोग घुस आते हैं, पता चला है फर्स्ट एसी में नहीं, बैठ गए वहां आके। तो इतनी कितनी यानी किस तरीके की कंप्लेन आती है, कितनी आती है दिन भर में आपके पास इस तरह की कंप्लेन? सर डेली की इस तरह के अनऑथराइज्ड पर्सन की मोर देन 500 कंप्लेंट्स आती है। जैसे आज सुबह 10 बजे मेरे पास एक कंप्लेंट आई बोरीवली स्टेशन से। एक व्यक्ति था, उसके सीनियर सिटीजन मदर फादर ट्रेन नंबर 22 196 से यात्रा कर रहे थे और अनऑथराइज्ड पर्सन उनका खुद की रिजर्व सीट पे बैठ गए और उन्हें सीनियर सिटीजन्स को नहीं बैठने दिया। हमने विद इमीडिएट इफेक्ट कॉमर्शियल कंट्रोल से संपर्क किया, आरपीएफ की टीम और टीटीई को भेजा और उनकी सीट से अनऑथराइज्ड पर्सन्स को हटवाया और उनकी सीट उन्हें वापस दिलवाई आज सुबह 10 बजे। तो बड़ा बढ़िया काम किया आपने। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए, अगर आपके डिब्बे में अनऑथराइज पर्सन चढ़े हुए हैं तो शिकायत करने से मत चूकिए, तुरंत जो है ट्विटर पे डालिए, तुरंत जो है आप फेसबुक पर डालिए, रेल मदद को गुहार लगाइए। और यहाँ पर पूरी की पूरी टीम बैठी हुई है, 24 घंटे बैठी हुई है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि रात के 2 बजे कौन मदद देगा, यहाँ से मदद देने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका, आप क्या करते हैं? मेरा संजय कुमार गुप्ता मेरा नाम है, मैं कॉमर्शियल इंस्पेक्टर हूँ। ओवर क्राउडेड ये कैटरिंग से संबंधित, कॉमर्शियल से संबंधित जो भी कंप्लेन यहाँ आती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैटरिंग से संबंधित मान लिया इस तरीके का कोई कंप्लेन आया कि खराब खाना दे दिया, तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं और क्या उस पर कैटरर के ऊपर कोई जुर्माना भी लगाते हैं कि ऐसे ही उसको सही खाना दिलवा दिया, मामला खत्म कर दिया? इस तरह का कंप्लेन में हम लोग वहाँ के डिविजनल अथॉरिटी को कांटेक्ट करते हैं और जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज करते हैं। तो अगर हम कहें पिछले 1 महीने में कितनी पेनल्टी इम्पोज हुई, कितने लोगों पर इम्पोज हुई, पिछले आंकड़ा है? हाँ 4-5 लोगों के, 4-5 कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हुई है। और कितने पेनल्टी के बाद उसका जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाएगा? लगातार ऐसे रिपीटेड कंप्लेन होने से उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए, खाना खराब मिले तो घबराइए नहीं, तुरंत शिकायत करिए। और यहाँ पूरी तैयारी है, ये आप देखिए, ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की व्यवस्था है। वो व्यवस्था मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है और मेड इन इंडिया स्क्रीन है। यहाँ पर मेड इन इंडिया पर पूरा फोकस है भारत सरकार का। मेड इन इंडिया स्क्रीन लगाई गई है, साथ ही साथ अलग अलग चीजें इस बड़ी स्क्रीन में प्रदर्शित की गई हैं कि किस तरीके से शिकायतें आती हैं। यहाँ पर आप देखिए, इलीगल लिकर बॉटल्स जो बरामद की गई हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, किसी ने खाने को लेकर शिकायत की है तो वो सामने है। और इस तरह की जो भी शिकायतें हैं उन सबको कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जाती है। और यह वार रूम मैं आपको बता दूं 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे यहाँ पर शिफ्ट में लोग आते हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है। और रेल भवन जो कि एक प्रोमिनेंट इमारत है लुटियन जोन में, वहां पर यह वार रूम बनाया गया है। तो शिकायत करने से मत चूकिए, तुरंत रेल मदद का सहारा लीजिए, ट्विटर पर आइए, फेसबुक पर आइए। और रेल मंत्रालय इसके लिए तैयार बैठा हुआ है कि आपकी शिकायत को तुरंत दूर किया जाए। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।